शिक्षा सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अगर हमारे पास कोई ज्ञान है, कोई बोध है, सर्वत्र पूज्यते, हर जगह उसकी पूजा है। कृपया पीछे बच्चों को शांत करें। पूज्यते। आप अगर पढ़े लिखे हैं, किसी भी दायरे में आप निपुण हैं, तो आपका आदर होगा, सम्मान होगा। संस्कार मानव को पवित्र बनाते हैं। पहली बात तो जीवन में है कि शिक्षित होना अनिवार्य है, और शिक्षित के साथ साथ दीक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षा हमको पाठशालाओं में मिलती है, और नैतिक शिक्षा हमारे माता पिता से मिलती है। दीक्षा हमारे को सद्गुरुओं से मिलती है, या ग्रंथों से मिलती है, संतों से मिलती है। तीन स्रोत है। संगति मानव के जीवन को सुधारती है, तो सत्संग सुधारता है। हमारी संगति कैसी है? सत्संगति कथम न करोति पुंसाम। सत्संग मानव को कहीं से कहीं ले जाता है, और कुसंग भी मानव को कहीं से कहीं ले जाता है। हम किस संगति में बैठे हैं? हमारी संगति कैसी है? हम कहाँ जाते हैं? हमारा रहना सहना क्या है? पावन सरोवर के बीच में हंस रहता है, निर्मल जल में रहता है वो हंस। हंस बहुत सुंदर है। एक कौवा आया, और उस कौवे ने देखा ये इतना सुंदर है, इससे मित्रता करनी चाहिए। और उस कौवे ने उस हंस से धीरे 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 प्रेम वार्ता करनी शुरू कर दी, और एक दिन वो दोनों मित्र बन गए। अब उस कौवे का नित्य प्रति काम है कि वो आता है और हंस के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर उड़ करके चला जाता है। एक दिन उस कौवे ने बोला, कहा कहता, मित्र चल जरा मैं तुम्हें वहां ले जाऊं जहां मैं रहता हूं। यहां तो तुम्हारे जल ही जल है, पर चल जहां मैं रहता हूं वहां चल। हंस उड़ा और उस कौवे के साथ चला गया। एक बाग है, बहुत सुंदर बाग है, जिसमें नाना प्रकार के फल लगे हैं। कौवा जाकर के एक पेड़ पर बैठ गया, और साथ में हंस बैठ गए। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। संयोग बना कि उसी समय एक राजा, वहां के राजा आए, और उस बाग में थोड़ी देर भ्रमण किया, और छाया में लेट गए। हंस कौवे से कह रहा, ये कौन है? ये राजा है हमारे, ये हमारे अन्नदाता है, जो हमको अन्न देते हैं, वो है, राजा है हमारे। अब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। राजा सो गया, विश्राम करने के लिए बैठ गया। अब हंस के मन में आया कि धूप ढलती ढलती राजा के मस्तक पर गिरने लगी, तो हंस ने अपने पंख फैला दिए, और हंस ने जैसे अपने पंख फैलाए तो एकदम राजा को गहरी नींद आ गई। हंस ने तो पंख फैला दिए, लेकिन कौवे ने विष्ठा कर दिया। काकस्य गात्रं यदि कांचनस्य
माणिक्य रत्नम यदि चंचुदेशे एकैक पक्षे ग्रथिना मणिना तथापि काको न तु राजहंसा। कौवे की अगर एक एक पंख में अगर मोती पिरो दिया जाए, चोंच को मोतियों से जड़ दिया जाए, सारे कौवे के लिए कांचन लगा दिया जाए, सोना लगा दिया जाए, तब भी कौवा कौवा रहता, कभी राजहंस नहीं बनता। उस कौवे ने विष्ठा करा और विष्ठा जाकर के राजा के मुख पर गिरी और उड़ गई। साथ में वो कौवा उड़ गई। राजा का मुख जब उस विष्ठा से लिप्त हुआ तो एकदम जाग आई, हाथ लगाया तो देखो ये तो विष्ठा, ऊपर देखा तो परहंस। अपने तर्कस से बाण निकाला और बाण चला, जाकर के वो बाण सीधा हंस को लगा, तड़पता हुआ वो बाण नीचे गया, हंस नीचे गिरा और गिरते गिरते कहता, राजन न तो हम कागा राजहंस प्रकृता दुष्ट संकट प्रसादेना जन्म व्यर्थम निरर्थकम। राजन मैं कौवा नहीं हूं, मैं तो हंस हूं, निर्मल जल, निर्मल जल के बीच में रहने वाला हंस हूं। लेकिन क्या करूं, नीच संग प्रसादेना, मैंने नीच का संग किया और उसके फलस्वरूप आज मैंने अपना जीवन ही नष्ट कर दिया। हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। हम किसके संग में रह रहे हैं? भैया मेरे को थोड़ी सी साउंड बढ़ा दीजिए। मेरा 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 माइक कोई इसलिए नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। बच्चों की संगति बहुत सुंदर होनी चाहिए। हमारे घर में पुस्तक भी जो हो पढ़ने की, वो आध्यात्मिक हो, महापुरुषों के जीवन चरित्र हो। इस समय भारतवर्ष को विवेकानंद की जरूरत है। ऐसी कोई विभूति तैयार हो जाए जो इस हमारे सनातन को बचा सके, हमारी पद्धति को बचा सके। हमारी संगति उत्तम होनी चाहिए। तीसरा संस्कार है, 5 बातें हैं इस जीवन की विशेष। चौथी बात है एकता। संगे शक्ति कलयुगी। इस कलयुग में एकता में बल है। जिस घर में एकता है, जिस परिवार में एकता है, वहां के बहुत सारे दोष छुपे हुए हैं। जहां एकता नहीं, और सबसे बड़ी बात तो ये, आज समाज के बीच में बहुत बड़ी कुरीति है, अन्न का निरादर हो गया है। जिसको अन्न परमेश्वर कहा जाता है उसका निरादर हो गया। घर में भोजन बनता है, कोई पहले खा रहा है, कोई बाद में खा रहा है, कोई बेड पे बैठ के खा रहा है, कोई कुर्सी पे खा रहा है, कोई पलौथी मार के खा रहा है, कोई पहले कोई बाद में। परिवार में एकता तभी होगी जब हमारा अन्न मन एक हो। चलो आज इस समय आधुनिक युग है, अपनी अपनी दौड़ है। सुबह नहीं तो शाम को तो सारा परिवार एक जगह बैठ करके भोजन करे। वो प्रेम रस है, वो भोजन हमारे को तृप्ति देता है, साथ में हमारे परिवारों के सद्गुणों को बिखेरता है। हमारी दिनचर्या में क्या हुआ, मैं बारंबार एक दृष्टांत देता हूं। अभी मैं बिलासपुर से आ रहा था, कुछ दिन पहले की बात है। हमने कितनी कमियां आ रही है, कैसे बचेगा हमारा सनातन? अगर 5 मेंबर आज परिवार के, तो 5 ही चूल्हे लगे हुए हैं, अलग अलग दिशाओं में बट गए हैं। ये कथाएं हमको क्या दर्शाती है?
भगवान ने अवतार लिए, वो अवतार लीला हमको क्या दर्शाती है, उसका हम आचरण करें। सुनकर के पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जो कहा उसका आचरण तो करें। आज माता पिता के सामने बच्चे बैठते नहीं हैं, भागते चले जाते हैं। कोई कहां जा रहा है, कहीं जा रहा है। मैंने कल भी कथा में बात कही कि सिर के बाल सफेद धूप में नहीं होते, अनुभव में होते। तुम्हें कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए अपने बुजुर्गों के पास बैठ जाओ, उनकी बातें सुनो, उनमें रहस्य है। जीवन जिया है, अब समय बदल गया, विशेष अलग बात है, लेकिन इस जीवन में तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे पूर्वजों की है। हमारे अंदर कुछ गुण ऐसे हैं जो हमारे पूर्वजों से आए हैं, हम उसको नहीं खो सकते। और पांचवी बात कही गई है, व्यक्तिगत पहचान। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान चाहिए, पिता के नाम से नहीं, दादा के नाम से नहीं। तुमने स्वयं क्या किया है, व्यक्तिगत पहचान क्या है तुम्हारी, तुम कितने आगे बढ़े, तुम क्या कर रहे हो। सत्कर्म में कभी देरी मत करना। रावण को जिस समय बाण लगा, रावण धरती पर गिर गया। भगवान राम ने कहा, लखन, इस दुनिया का, इस समय का एक महानतम विद्वान उठ करके जा रहा है, जिसने 4 वेद और 6 शास्त्रों का अध्ययन किया है। ऐसा एक पांडित्य इस संसार से उठ करके जा रहा है। जा, कुछ शिक्षा ग्रहण कर, जा कुछ शिक्षा, कुछ ज्ञान प्राप्त कर। लक्ष्मण गया और जाकर के रावण के मस्तक के पास खड़ा होकर के हाथ जोड़ के कहता है, रावण आप विद्वान हैं, मेरे लिए कुछ ज्ञान दीजिए। रावण ने आंखें बंद कर दी, कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण लौट करके आ गया, भैया नहीं, वो तो कुछ बोलता नहीं है। लखन, राजा दशरथ के पुत्र हो तुम, और बड़ी विशेष बात, गुरु वशिष्ठ के शिष्य हो। तुम्हें मालूम नहीं है ज्ञान कैसे मिलता है। तुम रावण के मस्तक के पास खड़े हो गए, चरणों के पास जाओ ना, झुक करके ज्ञान मिलता है। छोटा बने सो हरि पाए। लक्ष्मण गया और रावण के चरणों के पास खड़ा होकर के फिर पूछता है, महाराज मेरे लिए ज्ञान दीजिए। रावण ने कहा, लखन, जो काम सारा जीवन नहीं कर सका उसे 2 समय में पाना चाहता है, 2 क्षण में पाना चाहता है, तो सुन, आज का काम कल पर मत छोड़। जिस कार्य के लिए आए उस कार्य को पूरा करना। जिंदगी में कर्ज लेकर के जीना नहीं। सत्कर्म को मन करे तो सलाह मत लेना, तुरंत हाँ कर देना। और अगर बुरी बात मन में आए तो 10 जगह पूछ लेना। हो सकता है कोई सज्जन व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी सलाह दे कि तुम बुरा कर्म करने से बच जाओ। लेकिन सत्कर्म करने की अगर बारी मन में आए, मन में आ जाए, तुरंत निर्णय ले लो। हमारे देश में एक राजा थे जिनका नाम था भारतेंदु। दृष्टांत ये जीवन है मेरे भाई बहन, ध्यान रखना। हमारे जीवन में कदम कदम के ऊपर दृष्टांत है। महापुरुषों के दृष्टांत के द्वारा ही सत्पुरुष उत्पन्न होकर के अपना जीवन सुचारू रूप से चलाते हैं। राजा भारतेंदु, वो अपने जन्मदिन के ऊपर अपनी सारी संपत्ति को दान कर देते थे।
ये जो आज ये नया काम चला ना कि हैप्पी बर्थडे बनाने का, केक काट रहे हैं, मोमबत्तियां बुझा रहे हैं, ये सब पाश्चात्य सभ्यता है। मेरे भाई बहन, इस पाश्चात्य सभ्यता में इतने मत लग जाओ कि अपनी संस्कृति को भूल जाओ। जिस दिन तुम्हारे बच्चों का जन्मदिन है, मंदिर ले जाओ ना, किसी गवर्नमेंट स्कूल में ले जाओ ना, किसी गरीब बस्ती में ले जाओ ना, उन बच्चों के हाथों से कुछ दिलाओ। किसी सदगुरु के सामने चले जाओ, चरणों में गिरा दो, आशीर्वाद ले लो, तुम्हारे बालक का जन्मदिन हो जाएगा। जो तुम व्यर्थ के पैसे गवाते हो, कहां क्या कर रहे हो उसका? ये धन तुम्हें जो मिला, तुमने जो कमाया है, ये तुमने नहीं याद करना, कोई तुम्हारा सत्कर्म है, पुण्य कर्म है। कितने लोग होते हैं हमने कमाया, अगर कहीं थोड़ा सा भी हवा का झोंका लगा, कहीं पक्षाघात हो गया, तो हमारे जिंदगी में क्या कमाएगा? कोई सत संकल्प, अच्छा संकल्प अगर मन में आए तो कहीं सलाह मत लीजिए, तुरंत तैयार हो जाइए। अगर कोई बुरी बात मन में आए, कोई बुरा ख्याल आ जाए, तो 10 जगह पूछो, हो सकता है तुम बुराई से बच जाओ। लक्ष्मण अयोध्या के बीच में एक कंचन महल है, सोने का एक महल है, और मेरी पूरी लंका ही सोने की है। तीनों लोगों को मैंने जीता है, लेकिन आज मुझे जीतने वाला हो गया। क्यों? क्योंकि जो मुझे जीत रहा है उसका भाई उसके साथ है, और आज जो मैं हार रहा हूं, मेरा भाई मुझसे गिरा है। एक नाम है बल। राजा भारतेंदु अपने जन्मदिन के ऊपर अपना सर्वस्व दान कर देते थे। एक समय सब कुछ दान किया, अपने पास एक लोटा रखा, जिस लोटे में एक छोटे छोटे मोती लगे हुए थे। नियम था कि प्रातः काल नदी में स्नान करने को जाते थे, और स्नान करके जब लौटते थे तो जल लेकर के उस लोटे में आते, लोटे में जल लाते, और फिर अपनी संध्या पूजा करते। आज जैसे स्नान करके नदी से बाहर निकले तो एक ब्राह्मण खड़ा है। राजन, कल आप दान कर रहे थे, मैं अपने घर नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं मिला। राजा भारतेंदु के बाएं हाथ में वो पानी का लोटा था। लो ब्राह्मण, ये लोटा तुम। राजन, मैं ब्राह्मण हूं, बाएं हाथ से दिया हुआ मैं दान नहीं देता, बाएं हाथ का दिया हुआ दान निष्फल हो जाएगा, मैं नहीं लूंगा। राजा भारतेंदु कहते हैं, ब्राह्मण, जब तक मैं इसको दूसरे हाथ में ना बदल दूं, ऐसा ना हो बदलते बदलते मेरा मन फिर जाए और मैं दान देने से वंचित हो जाऊं। इसलिए इस मन का कोई भरोसा नहीं। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का जो कारण है मन है। इस मन को स्थिर रखना कठिन है, इस मन को बांधना बहुत कठिन है। तुम्हारा अन्न कैसा बन रहा है? अन्न मन का निर्माण कर रहा है। अन्न बनाते बनाते तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर की रसोई कैसे बन रही है? जिस कथा को हम सुनने के लिए बैठे हैं, भगवान कृष्ण यशोदा मैया की क्या दासियां नहीं थी? सब था, लेकिन नहीं अपने घर का भोजन स्वयं बनाती थी, बड़ी पवित्रता के साथ।
याद रखिए, हमारा रसोई घर वो साधारण नहीं है, अन्नपूर्णा है वहां। वो अन्नपूर्णा, उसको जितना पवित्र रखोगे आपकी बुद्धि, आपके बच्चों की बुद्धि उतनी निर्मल रहेगी। और जितना हम अपनी अन्नपूर्णा को बर्बाद करेंगे ना, उतने मन दूषित हो जाएंगे। आज संस्कार क्यों बिगड़ रहे हैं? आज क्यों पथभ्रष्ट हो रहे हैं? जिन भोजन, जिन थालों में हम खा रहे हैं, जिन होटलों पे हम बैठ रहे हैं, जिन जगहों में हम जा रहे हैं, हमसे पहले कौन थे? भले उसको धो दिया है, लेकिन कौन था उसमें ग्रहण करने वाला? कौन था? इसलिए आज हम इस कथाओं में बैठे, तो इन कथाओं में जो हम श्रवण करते हैं वो हमारी दिनचर्या में आना चाहिए। हमारा जीवन तभी धन्य हो सकता है, तभी हम सनातनी बन सकते हैं। आज हम पूर्वजों के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस बड़ा किया, इस दुनिया का दर्शाया है, दुनिया को दर्शाया है। कुछ ज्ञान संस्कारों से मिला है, कुछ ज्ञान गुरुजनों से मिला है, और कुछ हम अपने जीवन में उपलब्धि करें। ब्राह्मण को देवता क्यों माना जाता है? विप्रम तम प्रपूजित क्यों की पूजा किए जाते? उसका कारण है क्या? ये पूरा जो भूमंडल है ये देवताओं के अधीन है। देवता चाहे तो जल बरसे, देवता चाहे तो ओले बरसे, देवता चाहे तो आराम से फसल दे। जो देवता चाहता है वो होता है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन तो देवता, और वो जो देवता है वो मंत्रों के अधीन है। जैसा मंत्र बोलेंगे वैसे देव चलेंगे, याद रखना। ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम, और वो मंत्र जो आप सब जानते हैं, लेकिन ब्राह्मणाधीन, वो ब्राह्मणों के अधीन है। आपके मंदिर का पुजारी विप्र है, उसका कार्यकर्ता विप्र है, ब्राह्मण। तस्मात ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को जो है देवता माना जाता है। तब ब्राह्मण की पूजा होती है। वो ऐसे ही नहीं है उसने तिलक लगाया बैठ गया। प्रातः काल उठा है, मेरे जैसा आदमी, मैं इस उम्र में भी आज ये 3 बजे उठता हूँ, 3:30 बजे स्नान कर लेता हूँ मैं, अभी भी इस समय भी। हालांकि मुझे रोग है, मुझे सांस की तकलीफ है, और आपके यहाँ तो वैसे भी ऑक्सीजन कम है, मैं नाप रहा था। आज भी मैं 3 बजे उठ करके नहाता हूँ, सक्षम हूं मैं इसमें। क्रम है मेरा, मैं ब्राह्मण हूं। जिस दिन नहीं रहता मैं छोड़ दूंगा काम। और जिस व्यक्ति ने सुबह 3 बजे उठना है वो रात को कब सोएगा? कितने बजे सोना चाहिए? लेकिन हमारे लिए पद्धति बनी, हम ब्राह्मण हैं, हमको नियम में रहना होगा। मेरे मस्तक पर अगर तिलक नहीं होगा तो मैं बाजार में कैसे जाऊंगा, रास्ते में कैसे चलूंगा? मेरी आइडेंटिटी है, मेरी निशानी है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पूजा करके चला हूँ। जब तक ब्राह्मण ने पूजा ना करी हो, जब तक तुमने स्नान ना किया हो, तो किसी के चरणों में प्रणाम करने का तुमको अधिकार नहीं। एक हस्तम में बादेना तत्कम क्षण बापता देना शिल्पम सविद्या संगीत प्रदाता। श्रीमद् कर्मठ गुरु लिख रहा है, एक हाथ से किया हुआ प्रणाम जिसके पास तुम कर रहे हो उसका भी पुण्य चला जाएगा और तुम्हारा पुण्य किया हुआ नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा गया प्रणाम हमेशा 2 हाथों से करो, झुक करके करो, नमन करो। ये ज्ञान यज्ञ, इसका नाम ज्ञान यज्ञ है। मैंने कहा ना, भागवत विद्वान भागवत के बीच में विद्वान की कक्षा है। तुम्हारे अंदर गुण तुम क्या पढ़ा? अपनी संस्कृति को बचाए रखना इस व्यासपीठ की मर्यादा है। ये व्यासपीठ हमारी संस्कृति बनाती है, हमारा समाज बनाती है, बिगाड़ती नहीं है। इसलिए इस पीठ को नमन करना, प्रणाम करना, आदर करना, सम्मान करना, इसका ये स्वयं देवता है। तेनैव बांगमय मूर्ति प्रतिष्ठा वर्ते हरे सेवना शरणा पाठा दर्शना पापनाशा। ये भागवत स्वयं एक परमात्मा है, स्वयं हरि, कोई और नहीं, स्वयं हरि। मेरी मैया किनारा तुम्हें
मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। दो मेरा भक्त करेगा। ओ तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे तुम्ही बिजली बनकर धड़कते हो प्यारे तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे धड़कते हो प्यारे तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। जय हो भक्तवत्सल भगवान की। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने सभी अंग ढंग से सजाया है तुम ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने सभी सजाया है तूने तुम्ही मेरी नजारा तुम्ही हो तुम्ही मेरे नजारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी
बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। हो तुम्हें के बाद बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया नारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। धड़कते हो प्यारे, तुम ही सिंधु सागर की हर धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। अपने शरीर से प्रेम करना, अपने शरीर का ध्यान रखो, ये ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में परमात्मा का वास है। अपने आप को पवित्र रखो। ये मानव की देह प्रभु की एक उत्कृष्ट रचना है। इस शरीर को नशीले पदार्थों से साफ रखना भी, विलग रखना भी एक तपस्या, एक साधना है, एक साधना है। जितना हम इस अपने शरीर को पवित्र रखेंगे, पावन रखेंगे ना, उतना हमारा मन पावन। हमारे मन में कुविचार क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा मन पावन नहीं है, पवित्र नहीं है। सबसे बड़ी बात है द्वेष। हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न हो जाता है, दूसरे के प्रति क्लेश, द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। वो ऐसा क्यों है? नहीं, क्यों नहीं? तुम भी अच्छा बनने की कोशिश करो ना। किसी का बालक किसी पद पे पहुंच जाता है, दूसरा ईर्ष्या करता है, क्यों? कहते हैं कि आज दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख करके दुखी है। दूसरे का सुख देख करके मानव दुखी हो रहा है। 5 वर्ष का बालक जब विष्णु रात हुआ तो लोगों की परीक्षा करने लगा, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो राजा युधिष्ठिर के लिए मन में शंका उत्पन्न हो गई, ये बालक क्या देखता है, ये बालक किसे ढूंढ रहा है।
लगा दीजिए इस काम के लिए। आप सब आए हैं, सबका कर्तव्य है यहाँ धर्म की रक्षा करना। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता 3 घंटे के लिए अपना मोबाइल बंद कर दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी रुक नहीं जाएगी, तुम्हारी फैक्ट्रियां बंद नहीं हो जाएगी, कारोबार चल रहे चलते रहेंगे। इस 3 घंटे को समर्पण दो ना, भगवान के चरणों में अर्पित करो ना। बहुमूल्य समय है तुम्हारी जिंदगी का, और ये 7 दिन इस बरागटा परिवार को मिले हैं मेरे भाई, ये पितरों के आशीर्वाद से मिले हैं। धन्य है उन माता पिताओं ने जिन्होंने पाल पोस करके इनको बड़ा किया और अपनी बुद्धि के द्वारा आज अपने समाज में आकर के उस कर्म को किया कि जिसका पुण्य मेरा गांव, मेरे मित्र, मेरा समाज, मेरी ये धरती, मेरे देवी देवता सबको मिला। ये संस्कृति है, इसको बचाना हमारा काम है। वो परीक्षा करता है, परीक्षा करने से उस बालक का नाम प्रसिद्ध है। वो पद्धति है, वो उस और ले जाता है, वो उस और ले जाता है। और तेरे लिए मैं इतना वरदान देता हूं कि जा तेरे लिए 4 समय बना लीजिए, मुझे इतने समय भोजन करना है। जिंदगी में नियम बना लीजिए, मुझे इतने बजे उठना है, अपनी संध्या पूजा करनी है। मानव का शरीर मिला है, स्त्री अपने कर्मों से तरेगी, पुरुष अपने कर्मों से तरेगा। याद रखना, ये तुम्हारा धन दौलत, तुम्हारे महल माड़िया कुछ नहीं पूछे जाएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तुमने कितना नाम जप किया है, वो नाम धन कितना है तुम्हारे पास, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, वो बैंक बैलेंस नहीं, राम नाम रूपी बैंक कितना है, वो तुमसे पूछा जाएगा। उसकी तैयारी करो जीवन में, उसकी तैयारी करो। धन कमाओ, मना नहीं है, पर्याप्त धन कमाओ जिससे तुम्हारा जीवन निर्वाह हो जाए, तुम्हारे बच्चों को अच्छी सहूलियत मिल जाए, अच्छी शिक्षा दीक्षा हो जाए। लेकिन कुछ अपने आप के लिए, शरीर के लिए भी कमाइए, अपने अगले जन्म के लिए भी कमाइए। जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें मंत्र दिया उसका खूब जप करिए। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते जप करते, वो जो नाम जप है वही तुम्हें मुक्ति का रास्ता है, वही रास्ता। उस पद्धति पर चलो। ये जितने आपके देवी देवता, जितने भी यहाँ देवी देवता है, क्या समझ रहे हैं आपको? साधारण ये भी कथा सुनते हैं, कथाएं ये भी सुनते हैं। कहा ना, यत्रैव गंगा यत्रैव यमुना गोदावरी सरस्वती चैव सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रैव हरि कथा प्रसंग। जहाँ हरि की कथा का प्रसंग चलता है वहाँ देवता आते हैं, हरि देवता आते हैं, वहाँ तीर्थ आते हैं, वहाँ गंगा आती है, वहाँ यमुना आती है, गोदावरी आती है, सर्वाणि तीर्थानि, सब तीर्थ। कभी तो कहा कदा कथा में आदर और सम्मान के साथ बैठिए, सभ्यता के साथ बैठिए, इस कथा को श्रवण कीजिए। राजा परीक्षित नित्य प्रति पूजा संध्या करने वाले, भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान को पता है हमारे पास क्या है। और कई बार मानुष ऐसा सोचता है, इतना मांगा तब उसने दिया। अरे उसने तेरे लिए वो दिया जो तूने भी मांगा भी नहीं, जिसकी तेरे को जरूरत है वो दिया है। सबसे बड़ी कृपा इतनी बड़ी है जिसका हमें पता नहीं है, जिसका हमें मालूम नहीं है। अगर हम मांग लेते हैं अपनी पूजा के पश्चात, अपनी इच्छा व्यक्त कर लेते हैं, तो जो किए हुई भक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। कोई जरूरत नहीं है, तू काम कर। भगवत गीता भी यही कहती है, कर्मण्येन वाधिका रास्ते मां फलीष्वदाचना। कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, फल तो देगा ही देगा।
जब तूने कोई काम का बीड़ा उठाया तो एक दिन तो उसमें तुझको मिलेगा ही मिलेगा। फल की इच्छा मत कर, काम कर, कर्म कर। ये क्या कम है हमारे लिए इंसान बनाया? और विचार करिए, हम हिमाचल प्रदेश में हुए और ये विचार करिए कि हम सर्व संपन्न हैं, हमारे हिमाचल में कोई गरीब नहीं है। बड़े मंदिरों में जहां कहीं भी भिखारी बैठे हुए वो हिमाचल का नहीं है, वो बाहर से आए। हमारे हिमाचल में हर घर में चूल्हा जलता है। कोरोना काल के बीच में सबने देख लिया, दुनिया भूखों मरी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हम सर्व संपन्न, ये कृपा कब है? हमारे यहाँ लोग कमाने आते हैं, हम तो नहीं जा रहे। हमारे यहाँ लोग आते हैं, हम नहीं जा रहे। हम तो अपने आप में मस्त हैं। और आप लोग, मैं तो कहता हूँ, आप लोग तो इस जन्नत स्वर्ग के रहने वाले हो। इस हिमाचली देवभूमि असली में तो ही हम लोग भी नीचे नीचे वाले, हम भी कुछ नहीं, हम भी गर्मी में तपते हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ इतना शांत पवित्र वातावरण है, कोई डर नहीं किसी प्रकार का, कुछ नहीं। यही तो कथा है यहाँ, यही तो मिलन है। और विडंबना तो ये है कि यहाँ से उठ उठ करके लोग शहरों में जा रहे। आएगा याद, कोरोना काल के बीच में अमेरिका कनाडा में रहने वाले भी लौट करके हिंदुस्तान में वापस आए। जब विपत्ति आए तो लौट करके आए। और आपके बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हैं वो यहाँ रहना ही नहीं चाहते। मैं तो कहता हूँ ये अमृत फल है, ये कुदरत ने आपको अमृत फल दिया हुआ है। यहाँ का सेब भी ले जाओ और हमारे बिलासपुर का सेब को भी रख लो, उसका स्वाद देखो, इसका स्वाद देखो। और ऐसा सुनने में आया, जिसको भी पद्मश्री मिला ना बिलासपुर के, जिन्होंने 6 कंट्रीज में अपना बीज तैयार करके भेज दिया बिलासपुर से, वो दिल्ली में इस बार जो है सेब उगाने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या महत्व रह गया हमारे पहाड़ों का, महत्व क्या रह गया? अगर यहाँ 4 लेन आ जाती आपकी तो ये पहाड़ों का सौंदर्य कहाँ चला गया? ये तो इसीलिए तो महान था, देवताओं की भूमि है ये। आपके चूड़धार इतना प्रसिद्ध है, कहां कहां तक चर्चा है चूड़धार की। क्यों भगवान से भगवान इतना ऊंचा जाके कि वहां कोई ना जाए, लेकिन इंसान ने वो भी नहीं छोड़ा, वहां भी पहुंच गए। किन्नर कैलाश बना है, श्रीखंड महादेव बना है। भगवान ने अपने लिए कुछ स्थान चुने थे कि मैं यहाँ शांति से रहूंगा, लेकिन दुनिया वहां भी पीछे बढ़ी। बूढ़े हो गए लेकिन अभिलाषा नहीं थी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, वो धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, 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 धोखा दे गई जवानी। दे गई जवानी, धोखा दे गई जवानी। दे गई जवानी, धोखा दे गई जवानी। अरे दे गई जवानी, धोखा दे गई जवानी। दे गई जवानी, धोखा दे गई जवानी। वो ऐसा बुढ़ापा आया रे, वो धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, वो धोखा दे गई जवानी। हरि बोल, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द भी अपभ्रंश हो जाता है मेरे भाई बहन, ध्यान देना। बुढ़ापे का इंतजार मत करिए भगवान के भजन के लिए, शुरू कर दीजिए। जब जागे तब सवेरे। याद रखिए, अब आप कथा सुन रहे, ऊपर बैठे भी लोग हैं, क्या मन में नहीं है बात? गजब की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है ये
भगवान की कथा लगी है, साक्षात ईश्वर सामने बिठाए गए हैं, हम सब लोग यहाँ बैठे। क्या इन लोगों की दिमाग में बात नहीं? कहाँ सोया है इंसान? क्या कर रहा है इंसान? क्या सोचता है इंसान? क्या हम ऐसे रहेंगे? ये जवानी ढल जाएगी, ये सूरत बिगड़ जाएगी। मेरे भाई बहन, जब व्यक्ति मृतशैया पर गिरता है तब याद आती है बचपन में सबसे प्यारी माँ है। बालक की जीवा से सबसे पहले शब्द माँ निकलता है, माँ है। जवानी में स्त्री प्यारी, औरत प्यारी हो जाती है, बुढ़ापे में पोता प्यारा हो जाता है, और जब अंत समय आता है तो परमेश्वर प्यारे हो जाते हैं। भगवान बचा दे, ईश्वर बचा दे, जबकि तो हर समय प्रिय है। तुम्हें अवसर मिला है भगवान के दरबार में बैठने का, तुमको अवसर मिला है, थोड़ी देर बैठ लेना। कोई अंधा व्यक्ति था ना, वो रोज मंदिर जाता था, उसने घर से उठना रोज मंदिर जाना। अंधे व्यक्ति ने रोज घर में जाना, रोज मंदिर में जाना। एक दिन वहां के कई लोगों ने बोला, बाबा तेरे को दिखता तो कुछ भी नहीं, तू इस मंदिर में क्यों आता है? बोले मुझे तो नहीं दिखता, लेकिन जिसके पास में आ रहा हूं तो मुझे देख रहा है ना कि मेरे पास हो जा, वो तो मुझे दिख रहा। तेरी समझ में कुछ भी ना आए, लेकिन जिसकी शरण में तू जा रहा है ना, वो तो मान रहा है कि एक दिन ये भी मेरी शरण में आया था, कोई मेरी शरण में। और राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप पड़ा था, ससन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचना चाहा, आज उसका कोई नाम ही नहीं लेता। कैसी विडंबना है। सुनिए, जब रावण की मृत्यु हुई तो मंदोदरी मिलने आई। अच्छा एक मिनट, शांत हो जाइए सारे, शांत हो जाइए, थोड़ा सा प्रश्न। मंदोदरी चली आई, मुझसे देखना चाहती हूं जिस रावण ने 3 लोग जीते थे, उस रावण को मारने वाला कौन है? मंदोदरी मन में क्या प्रश्न लेकर के आई है कि जिसने 3 लोग जीते थे, उसको जीतने वाला कौन है? राम समय पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पूजा। सब लोग सुनना, मेरा ध्यान, मेरी बात पर ध्यान देना। और जिस तरफ वो पूजा कर रहे थे, पीछे से मंदोदरी आई और राम जी के ऊपर परछाई पड़ी, तो राम जी एकदम खड़े। राम जी खड़े और लौट करके पीछे देखते हैं, हाथ जोड़ लिए। कौन? मैं मंदोदरी, मैं रावण की पत्नी। कहो, हाथ जोड़ लिए राम? नहीं, मैं केवल देखने आई हूं कि जिसने 3 लोग जीते, उसको जीतने वाला कौन है? तो देखा आपने? हाँ, देख लिया। अब पूछने की जरूरत नहीं है। पूछो, कुछ कहना नहीं। तो आप बताओ, आपने क्या देखा? मैंने ये देखा कि जो दूसरे की स्त्री को उठा करके अपने घर में रखता है वो रावण है, और जो दूसरे की स्त्री की परछाई अपने पर पड़ते हुए दिखता है फिर खड़ा हो जाता है, वो रावण है। राम और रावण में एक अंतर है। मैं पीछे से आई, मेरी परछाई को देख करके आप खड़े हो गए, और एक मेरा पति था जिसने तुम्हारी पत्नी को उठाया और श्रीलंका में रख दिया, और यही कारण है मेरे पति के हारने का। यही कारण वो आपको जान नहीं सका। रामो राजमणि विजते रामं रविशं रामेण बीता चरण सचर जामो रामायण।
रामानास्ति पारायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे च तलयं भवतु सेम ममुद्धरा राम नामुद्धरा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमयि सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नामम बलावने। कोई बात नहीं, मोबाइल नहीं देखना अम्मा, टाइम से छोड़ो बात के पीछे। विश्वास रखो उस मालिक के ऊपर, उस प्रभु ने हम पर कृपा करी है, मालिक ने कृपा करी है। प्रभुवर दोपहर काल बहुत प्यारा भजन है, सभी शिवशंकर जी की स्तुति करेंगे। हे जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर, हे जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर, ये करुणा कर करतार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, हे जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर तार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, हे जय कैलाशी जय अविनाशी, जय कैलाशी जय अविनाशी, हे जय कैलाशी जय अविनाशी, जय कैलाशी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सारे घरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, हे जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे, जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी जय मनहारी, जय त्रिपुरारी जय मनहारी, जय त्रिपुरारी जय मनहारी, जय त्रिपुरारी जय मनहारी, अमित अनंत अपार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, हे जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर करतार हरे, जय शिव शंकर जय गंगाधर, हे जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय रामेश्वर जय शशि शेखर जय रामेश्वर जय शशि शेखर, वैद्यनाथ वैद्यनाथ केदार हरे, वैद्यनाथ केदार हरे, वैद्यनाथ केदार हरे, पार्वती पाही हर हर शंभो, पार्वती पाही
हरि हर शंभो पार्वती पाही हर हर शंभो पार्वती पाही हर हर शंभो अमित अनंत पार हरे जय शिव हरे जय गंगा जय शिव जय गंगा करुणा कर अवतार हरे